हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। आनंदित हो आज के दिन में, मगन हो आज के दिन में, क्योंकि वो प्रभु अब हमारा अब्बा पिता है और हक से अपने अब्बा पिता से हम जो चाहे वो मांग सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए, उसको महसूस कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, हमने अपने अब्बा पिता पर भरोसा किया है, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। जो यीशु मसीह, वचन कहता है जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हमारे सारी कमियों को, हमारी सारी घटियों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने हमें चुनाव किया है। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दिया और हमको सेव्ड किया और हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया। आमीन, हालेलुया। आज जितनी भी कमजोरियां हमारे जीवन में है, जितनी भी दुर्बलताएं हमारे जीवन में है, जितनी भी घटिया हमारे जीवन में, यीशु मसीह के समक्ष हम रखें और हम देखें कि कैसे यीशु मसीह हमारी सारी घटियों को पूरी करता है और कैसे यीशु मसीह हमारी सारे जो कमी है हमारे जीवन में, जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, जो दुर्बलता है, कैसे उस स्थान में, जब उस स्थान को हम यीशु मसीह को दे देते हैं, कैसे उस स्थान में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और उसी स्थान में हम सबसे ज्यादा जयवंत दिखाई देते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह, एक्चुअली यीशु मसीह हमारे जीवन में चारों तरफ है। हमको बचाता है, हमको निकालता है, हमें उठाता है और हमको कभी दोष नहीं देता। हालेलुया। दोष लगाने का काम शत्रु का है, दोष लगाने का काम यीशु मसीह का नहीं है। हमारी कमजोरियों के लिए दोष लगाने का काम शत्रु का है, हमारी कमजोरियों में संभालने के लिए, बचाने के लिए का काम यीशु मसीह का। अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे। जानते हैं आप अनुग्रह क्या है मेरे प्रियो? जब हम प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तो शत्रु के पास कोई चारा नहीं रह जा सकता कि वो हमको दोष लगा सके, क्योंकि अनुग्रह का मतलब ही यही होता है अयोग्य व्यक्ति पर उतरने वाली सामर्थ। अयोग्य, जो जिस पे जो योग्यता नहीं है, उस पे प्रभु का अनुग्रह उतर रहा है और उसको सामर्थ्यशाली बना रहा है। इसलिए अब वो उस पर दोष नहीं लगा सकता, हालांकि क्योंकि उसमें सेल्फ राइटियसनेस नहीं रह गई है। कौन जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। एंजॉय करे यीशु मसीह की धार्मिकता को, एंजॉय करे यीशु मसीह की ग्रेस को, एंजॉय करे यीशु मसीह को, क्योंकि वो हमारे जीवन में है और हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर की संतानें हैं हम, लहू से धुले गए लोग हैं हम। हमारे कोई विपत्ति हमारे विरोध में नहीं आ सकती, हम पर नहीं पड़ सकती, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू का बाड़ा, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारे परिवार के, हमारे घर के चारों ओर लगा हुआ है, चारों ओर लगा हुआ। प्रभु ने हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमें हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। एंजॉय करें। एंजॉय करने के बहुत सारे रीजन है। एक तो क्रिसमस सीजन है अभी, और दूसरा यीशु मसीह जो हमारे जीवन में पहले से है परिपूर्ण रूप में, यीशु मसीह में एंजॉय करें। हालेलुया। क्योंकि रैप्चर का समय चल रहा है। कभी यीशु मसीह अपने विश्वासियों को, केवल विश्वासियों को लेने आ जाए, कोई कह नहीं सकता। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे। ये एक आशीषित आशा है। इस बात की आशा हमने यीशु मसीह पर रखी हुई है। वो कब आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन एक आशा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखें, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास के ऊपर मैं बातें कर रहा हूं मेरे प्रियो, तो विश्वास के ऊपर ही प्रभु ने मुझे बोलने के लिए कहा है। मस्टर्ड सीड के विषय में, राई के दाने के विषय में, राई के दाने के विषय में एक मशहूर पैराबल है। ये एक मशहूर दृष्टांत है ये
बहुत लोग जानते हैं राई के दाने के विषय में। असली में मेरे प्रियो, एक बात जो प्रभु ने नोट करवाई है वो ये कि आपने कभी सोचा है कि क्यों यीशु मसीह इंसानों की तुलना पेड़ों से करते हैं? आप देखिए, कभी भी कुछ बात हो, इंसानों की तुलना पेड़ों से की जाती है। जैसे एक धर्मी जन के लिए आशीष प्रभु बोल रहा है, तो धर्मी जन के लिए प्रभु ने आशीष कैसी बोला है? एक धर्मी जन खजूर के पेड़ की नहीं फलेगा फूलेगा। फिर से प्रभु ने तुलना की एक धर्मी व्यक्ति की एक पेड़ से। क्यों? हम आगे और देखते, उसके बाद मैं आपको उसका उत्तर दूंगा क्यों। और फिर वो लबनान के देवदार के जैसे फलता फूलता है। लबनान का देवदार भी एक पेड़ है और वो बहुत लार्जेस्ट पेड़ है, वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। फिर से परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति को पेड़ से तुलना कर दी। क्यों? क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर ने पेड़ से तुलना क्यों की? अभी भी परमेश्वर दृष्टांत दे रहा है, तो वो राई के दाने का दृष्टांत दे रहा है। राई का दाना जो पृथ्वी के सारे दानों में से, सारे बीजों में से सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर से पेड़ आ गया और उसकी तुलना हमसे की जा रही है। क्यों? इसका कारण है मेरे प्रियो, हालेलुया, क्योंकि आप देखिए, आपने एक अंजीर के पेड़ का दृष्टांत भी सुना होगा। अंजीर का पेड़ जो होता है, जो अंजीर का पेड़ होता है, वो यीशु मसीह ने उसको श्रापित किया और उसमें फिर फल नहीं लग पाए, वो सूख गया पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें वो फलहीन था। हरा भरा जरूर था, फलहीन था, है ना। यानी कि दिखावे का जीवन, यानी कि प्रभु प्रभु कहने का जीवन, यानी कि ऊपरी जीवन, यानी कि चूना पुतुही कब्र के जैसा जीवन, जिसको परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। अब वो भी पेड़ है, एक प्रकार का पेड़ वो भी है। उस पेड़ की बहुत पुरानी बातें हैं मेरे प्रियो। जब आदम और हेवा के समय आदम और हेवा से पाप हो गया था, तो अपनी नग्नता को छुपाने के लिए उन्होंने इस अंजीर के पेड़ की पत्तियों का सहारा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये एक अंजीर की जो ये क्या दर्शा रहा है यहां पर? ये सेल्फ राइटियसनेस दर्शा रहा है, स्वयं की धार्मिकता, फरीसियों वाली धार्मिकता। हालेलुया। ये धार्मिकता बहुत डेंजरस है मेरे प्रियो। ये धार्मिकता परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया था। दिखावे का जीवन, वो सेल्फ राइटियसनेस, मैं ही सही हूं बाकी सब गलत है। हालेलुया। हम में से कोई कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, सब के सब शून्य 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 बिना यीशु मसीह के। जितना भी हमारे जीवन में है यीशु मसीह के अनुग्रह का दिया हुआ है। जितना भी हमारे जीवन में आने वाला है वो यीशु मसीह के अनुग्रह में आने वाला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अनुग्रह को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह की धार्मिकता को आगे बढ़ाएं, ऊंचा उठाएं, उसके बारे में बातें करें, उसको खोजें और अपनी धार्मिकता को कभी ना खोजें। हालेलुया। हाल सीखते हैं ये, हम हर दिन सीखते हैं मेरे प्रियो है। हालेलुया। हम कभी रिजेक्टेड नहीं होंगे, परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड लोग, वैल्यूएबल लोग हैं। हालेलुया। परेशान होने की बात है ही नहीं। हालेलुया। अब देखिए, अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दे दिया, लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर बताता हमको राई के दाने का दृष्टांत। राई के दाने का दृष्टांत की राई के दाना दुनिया की सारे दानों में से, सारे बीजों में से सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है गार्डन में, बहुत बड़ा, जिसमें पक्षी आकर डेरा डालते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने राई के दाने का दृष्टांत इसलिए दिया, असली में परमेश्वर उस राई के दाने की तुलना हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य से कर रहा है। हालेलुया। विशेषता क्या है? आइए हम कुछ राई के दाने के बारे में जाने की विशेषता क्या। वो छोटा रहता, बहुत छोटा रहता। उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी बहुत छोटा सा हमारे जीवन में बोया जाता है। आमीन, हालेलुया। पानी देते देते धीरे धीरे वो मस्टर्ड सीड क्या होती है, वो राई का दाना बड़ा होने लगता, प्लांट बनता है, प्लांट के बाद धीरे धीरे पेड़ बनने लगता है। पानी हम जब देते रहते हैं परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन के अंदर, तो परमेश्वर का राज्य पनपने लगता है, पेड़ पौधा बनता, पेड़ बनता, बहुत बड़ा हो जाता है।
जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं मेरे प्रिय। यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर असली में देखिए, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर कैसे पनपता है। पानी, जब हम राई के दाने के लिए हम पानी उसको देते रहते, पानी देते रहते, पानी देते रहते, वो बड़ा हो जाता, राई का दाना पौधा बन जाता, पेड़ बन जाता। लेकिन उसके बाद अब अगर हम उसकी तुलना अब हम करें परमेश्वर के राज्य से, तो परमेश्वर का राज्य कैसा है, उसमें भी हमको पानी देना पड़ेगा। लेकिन क्या असली पानी देना पड़ेगा? नहीं। परमेश्वर के वचन का जल, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा, हमारे जीवन में एक ठंडक महसूस होती है, जल बहता हुआ महसूस होता है। वही जल की तो मैं बात कर रहा हूं। जब वो जल जाता है और हमारे हृदयों में उतरता, हमारे जीवन में उतरता, तो परमेश्वर का राज्य फलने, फूलने, बढ़ने और आगे बढ़ने लगता है हमारे जीवन के अंदर, और ज्यादा बढ़ने लगता, और ज्यादा बढ़ने लगता, और ज्यादा बढ़ने लगता है। जब परमेश्वर के राज्य को हम खोजते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, यीशु मसीह को आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं, तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ने लगता है। जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, तो हमारे जीवन में किसका राज्य चल रहा है? परमेश्वर का। तो हमारे जीवन में जब परमेश्वर का राज्य चल रहा है, तो इस संसार के राज्य के ऊपर परमेश्वर का राज्य चलेगा। यानी कि हम एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस दुनिया में बहुत प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य आ गया, परमेश्वर का राज्य आ गया अंदर, अंतरतम में। हालेलुया। जिसके सामने संसार का राज्य छोटा पड़ जाता है। जरा सा प्रार्थना की, प्रभु ने सुना, हीलिंग मिल गई, जल्दी से जल्दी जल्दी का काम हो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के अंदर आ गया है। हालेलुया। बढ़ने लगा है। डायरेक्ट प्रभु बड़ा कभी देता ही नहीं। डायरेक्ट प्रभु उसको एक बीज के दाने के जैसे देता है। वो बड़ा होता, बड़ा होता, बड़ा होता, बड़ा होता, हम प्रॉस्पर होते रहते और मल्टीप्लाई होते चले जाते। हमारा जीवन आशीषित, हमारे आसपास के लोगों का जीवन हमारे कारण आशीषित। वो और जो चिड़िया घोंसला बनाती है ना आके राई के दाने के पेड़ पे, राई के पेड़ पर, उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है कि हम इंसानों के लिए आशीष का स्रोत बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य हमारे हृदयों में बोया गया है। ये एक राई के दाने के जैसे बोया गया है। हालेलुया। चीजें हिलने लगती हैं। जो भी हमारे जीवन में संसार का रहता है वो हिलने लगता। जब परमेश्वर का राज्य अंदर आने लगता, संसार का निकलता, परमेश्वर का पनपता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन को, परमेश्वर हमको ये दृष्टांत असली में क्यों समझा रहा है? राई के दाने का असली में परमेश्वर समझाना ये चाह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। फर्क इससे पड़ता कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है। पानी डाल डाल के, बो बो के तुमने विश्वास अपना बड़ा कर लिया। हालेलुया। अब तुम्हारा विश्वास बड़ा, जितना बड़ा हो जाएगा तुम्हारी समस्याएं उतनी छोटी हो जाएंगी। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से बहुत बड़ा है। यीशु मसीह की धार्मिकता अलग और अंजीर का पेड़ जो कि स्वयं की धार्मिकता को रिप्रेजेंट कर रहा था वो अलग। यीशु मसीह ने कर्ज किया और वो कर्स्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता ऊपर है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में है तो हमारी धार्मिकता भी ऊपर है, हमारा विश्वास भी ज्यादा बड़ा है। इस संसार की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में छोटी होने लग जाती है, परमेश्वर की धार्मिकता के सामने हारने लग जाती है। हमारा विश्वास जितना ज्यादा यीशु मसीह में आ जाता है उतनी ज्यादा हमारे जीवन की समस्याएं घटने लग जाती है, गायब होने लग जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, गायब हो जाती है, प्लेन बन जाती है, लेवल ग्राउंड बन जाती है, कुछ भी नहीं टिकती। जिन बातों में बाहर के लोग जूझ रहे हैं उन बातों में हम नहीं जूझते। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह के वश में है।
यीशु मसीह पे कॉन्सेंट्रेट रहें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष का स्रोता बने। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई डिग्री या बहुत बड़ा विद्वान नहीं होना। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है मालूम? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के इस संसार के निर्बुद्धि, निर्बल, तुच्छ जाने जाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्यों? ताकि इसी संसार के बुद्धिमानों को, बलवानों को और जो कुछ जाने जाते हैं उनको लज्जित करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का ये काम है, परमेश्वर का ही ऐसा काम है, परमेश्वर का तरीका ही ऐसा है। आमीन, हालेलुया। कोई जरूरत नहीं। ये क्वालिफिकेशन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन जितना ज्यादा हम नम्र रहते हैं उतना ज्यादा परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, और परमेश्वर हमको क्वालिफिकेशन से भी बहुत ज्यादा ऊपर ऊंचा उठा देता है। आई मीन, जहाँ क्वालिफिकेशन भी नहीं जा सकती, जहां पे आपने कभी देखा जो क्वालिफिकेशन की एक लिमिट होती है, लेकिन जो अनक्वालिफाइड होते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। आप देखिए पॉलिटिकल लेवल में या दूसरे लेवल में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये होता है मेरे प्रियो, क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती। ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन जब फील्ड लेवल पे देखते हैं तो वहां पर हमको ये असलियत में दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ होता है, परमेश्वर की आशीष सब कुछ होती है जो हमको संपन्न बनाती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वास से जिए, विश्वास से यीशु मसीह को सेंटर ऑफ फोकस मानकर जिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास बहुत मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है। इसलिए राई के दाने का दृष्टांत का, छोटी राई का दाना छोटा होता है, उसका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर हमेशा चुनाव भी ऐसे करता है, छोटा देश का चुनाव करता है। इजराइल एक छोटा सा देश, लेकिन सारे बहुत देशों पे भारी पड़ जाता है। परमेश्वर का चुनाव हुआ। और मसीह में बहुत से लोगों को आप देखिए छोटे से होते हैं और हम्बल बिगिनिंग्स वाले होते हैं, और जिनको लोग ऐसा वैसा समझते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर उनको कहाँ का कहाँ पहुंचा देता। आप देख, संसार में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आदत में है कि वो छोटे से छोटों का इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, अब यीशु मसीह के जो बाइबल में कहानी दी गई है कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ होली। अब बहुत सारी भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे होली तो यीशु मसीह एक जगह पे रुके, उन्होंने भीड़ को देखा, यीशु मसीह को उस भीड़ पे तरस आया। यीशु मसीह ने सोचा ये भूखे हैं, इनको खाना खिला के इनको भेजेंगे, नहीं तो ये इनको कुछ हो जाएगा। यीशु मसीह ने ये सब सोचा। वहां पर यीशु मसीह के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इतना खाना तो था नहीं कि वहां पर 4000 लोग थे, उनको खिलाए। यीशु मसीह के पास इतना था ही नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास यीशु मसीह को रोटी के 7 टुकड़े मिले और कुछ मछलियां मिली। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसको धन्यवाद दिया और ये परमेश्वर पिता को धन्यवाद देके उस परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा। वो आशीषित हो गया और वो मल्टीप्लाई होने लग गया। ये एक चमत्कार था। हालेलुया। ये एक चमत्कार था। तो ये चमत्कार क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में स्वर्ग का राज्य था। यीशु मसीह के अंदर स्वर्ग का राज्य था मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता कि हमारे अंदर भी स्वर्ग का राज्य रहे। जब हम धन्यवाद दें, हमारे लिए भी ऐसे काम होते चले, हम आशीष का स्रोत बनते चले जाए। यीशु मसीह कैसे आशीषों का स्रोत थे? चंगाई हो जा रही, छुटकारा हो जा रहा, और दूसरी बड़ी बातें हो जा रही है। भूखे हैं तो लोगों को पेट भर दे रहे हैं, खाना ना होते हुए भी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर होता है, चिन्ह और चमत्कार बाहर होते रहते हैं। हालेलुया। घटिया चली जाती है, परमेश्वर की बढ़ोतरी आती। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो कोई घटी ना होगी, कोई घटी ना होगी। हालेलुया। कोई घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह काफी है, परमेश्वर की दया काफी है, परमेश्वर की करुणा काफी है, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए वो काफी है। अब्बा पिता है वो हमारा है। मैंने यीशु मसीह ने आशीषित किया उस रोटियों मछलियों को और लोगों का पेट भर दिया। इसका मतलब हमारे पास जो है
उसके लिए जब हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते, प्रभु उसको ही आशीषित करते था और वही हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता और आसपास के लोगों के लिए भी। आमीन हालेलुया। जो आशीषित है वो बहुगुणित हो जाएगा। आमीन हालेलुया। ये एक मस्टर्ड सीड के जैसे है यीशु मसीह, मस्टर्ड सीड के जैसे प्रभु यीशु की बहुत छोटा है लेकिन फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। हम यीशु मसीह जैसे हो जाते हैं, हमारा इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। जब परमेश्वर का राज्य फैलता है, जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, भले ही हम छोटे क्यों ना हो, हमारा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हालेलुया। आप देखिए सिंगापुर को प्रभु कितनी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। क्यों क्यों है वो एक छोटा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह का राज्य वो कैसा इम्पैक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। भले ही छोटा हो, परमेश्वर की यीशु मसीह के हाथ में दे दो तो वो बड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहना चाहिए मेरे प्रियो बीमारियों के जस्ट ऑपोजिट है। परमेश्वर का राज्य बीमारियों के जस्ट विरोध में। जैसे बीमारियां जब बढ़ती हैं तो मृत्यु बढ़ती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य जब हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारे जीवन में और जीवन ऐड होता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर कहता कि डू नॉट वरी, चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे होते हैं, तो सारी चीजें हमारे जीवन में ऐड हो रही होती है। चिंता करते हैं तो हमारे जीवन में जरा से भी 1 घंटा भी और ऐड नहीं होता है। प्रेज एंड वर्शिप करते हैं हमारे जीवन में और लाइफ ऐड होने लगती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य अंदर जब हमारे होता है मेरे प्रियो, हमारा जीवन बढ़ता है, हमारे जीवन से जुड़ी सारी आशीषें और बढ़ने लगती हैं। आमीन हालेलुया। प्रॉस्पर होने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन बढ़ता है और लबनोन के देवदार के समान बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ता है और लबनोन के देवदार के समय के जैसे बढ़ता है। पहले जैसे मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर क्यों पेड़ों से हमारा कंपैरिजन करता है, उनकी खासियत के कारण। लीव्स, हरी लीव्स जो है दर्शाती है अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ। तो हमारे जीवन में प्रभु चाहता है हम हेल्दी लाइफ रहे। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर हमको आशीषित करता है। लॉन्ग लाइफ, पेड़ बहुत लंबे तक समय तक जीवित रहते हैं, लॉन्ग लाइफ। और बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कुछ कुछ पेड़ों में, तो हमारा जीवन क्वालिटी से भरा पड़ा रहेगा। हालेलुया। ऊंचा रहेगा कि लोग देख के कह सकते कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है, ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं। अगर वो जान गए तो ये लोग कोई आम लोग नहीं है। आमीन हालेलुया। और जो धर्मी व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर का राज्य फलने फूलने लगता है। हालेलुया। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं मेरे प्रिय, धर्मी हम अपने काम से नहीं बनते, धर्मी हम यीशु मसीह को स्वीकार करने से बनते हैं। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। और धर्मी व्यक्ति कैसा हो जाता है, एक शेल्टर के जैसा बन जाता है जहां पर लोग आके शरण लेने लगते हैं, आशीषों का स्रोता बन जाता है। हालेलुया। जैसे कि हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम जब इस दुनिया में थे, हमारे विश्वास के पिता थे, अभी भी हैं, और एग्जाम्पल परमेश्वर उनका ही देता कैसे विश्वास का एक व्यक्ति हालेलुया अच्छा स्वास्थ्य से जीवन जिए, लंबा जीवन जिए, दूसरों के लिए आशीष का स्रोता। वैसे ही हमको भी बनना है। हालेलुया। उस तरीके का ही हमको भी बनना है, और हम हैं क्योंकि हमारे पास विश्वास की धार्मिकता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहेगा, हमारा जीवन भी आशीषों से भरा रहेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम होंगे। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा पिता इब्राहिम है, तो जैसे पिता वैसे ही बच्चे। आमीन हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह के अद्भुत काम, कितने थोड़े बहुत अद्भुत काम नहीं किया यीशु मसीह ने, बहुत अद्भुत काम किया। जैसे वो एक सेंचुरियन था, यीशु मसीह सेंचुरियन जो एक सूबेदार था, सूबेदार अपने दास के लिए आया यीशु मसीह के पास और कहा कि मेरा दास बीमार है, तो यीशु मसीह उसके साथ चलने को तैयार हो गए। यीशु मसीह इतने नम्र थे, लेकिन यीशु मसीह को उस सूबेदार ने रोका कि हम इस योग्य नहीं हैं, आप एक शब्द कह दो कि और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह
विश्वास को देखकर चकित हो गए, और ये विश्वास परमेश्वर के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन गया। कैसा विश्वास होना चाहिए एक अन्य जाति का व्यक्ति, आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सेंचुरियन को प्रेज किया, सूबेदार को बहुत इज्जत दी। यीशु मसीह वो पेड़ बन गया मेरे प्रियो, जिसके नीचे अन्य जाति आकर आशीषित होने लगी और शेल्टर पाने लगी, छांव पाने लगी। जब हम परमेश्वर के पास सुबह प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के शेल्टर में जाते हैं, परमेश्वर की छांव में जाते हैं, हालेलुया, जहां परमेश्वर की प्रोटेक्शन में जाते हैं, आमीन हालेलुया, परमेश्वर की प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, जहां हम जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर का भरपूर अनुग्रह हमको प्राप्त होता है और हम आशीषमय हो जाते हैं, हालेलुया, हम आशीषमय हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह वैसे ही हम भी हो जाते हैं, एक ऐसे पेड़ बन जाते हैं जहां पर लोग आते हैं, शेल्टर पाते हैं और हमारे द्वारा उनको आशीष मिल जाती है, आमीन हालेलुया, आशीष का स्रोता। तो हम सब आशीष के स्रोता ही हैं, आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमको बुलाया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, हालेलुया। जितने भी हथियार, चाहे विरोध के या एलिगेशंस के हथियार हम पर या हमारे सुनने वालों पर जिन पर लगाए गए, सारे हथियार प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाकामयाब हो जाए। प्रभु अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, ग्रेस पे ग्रेस दीजिए, ग्रेस पे ग्रेस दीजिए प्रभु की लोग कि हमारे जीवन में आपके अद्भुत काम हो, कैंसर चंगा हो, पुरानी बीमारियां जड़ से उखड़ जाए और प्रभु हर एक प्रभु आपका नया बल आपके लोगों में, आपके संतों में उतरता चला जाए, हालेलुया। आपका बल आए, आपका बल आए, उकाब की नाई वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ पाए। अपना बल दे, जवानी को नया कर प्रभु, अपना बल दे यीशु मसीह, अपना बल दे, 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 अपना बल दे। हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, आमीन हालेलुया। अपना बल दे प्रभु, अपना अनुग्रह दे, अपनी मर्सी कर, अपना अनुग्रह, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अपना बल पर बल दे प्रभु यीशु मसीह, आमीन हालेलुया। ताकि प्रभु परमेश्वर हम इस संसार में जीवंत जीवन जी सके, कमजोर महसूस ना करें। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, छुटकारा हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, चंगाई हो, छुटकारा। प्रभु आपने हमें श्राप से मुक्त किया, आपने हमको अपने हमको श्रापों से मुक्त कर दिया। हम वचन कहते क्राइस्ट हैथ रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, आपने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। अनुग्रह दे, चंगाई दे, अनुग्रह दे, चंगाई दे, हालेलुया। और प्रभु यदि हमारे जीवन में कहीं कोई श्राप दिखता है, यीशु मसीह के लहू से कैंसिल हो जाए, क्योंकि उसकी प्रभुता हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह में है, व्यवस्था में नहीं है। मैं हालेलुया। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई मांगते हैं, हम छुटकारा मांगते हैं असंभव परिस्थितियों से, हालेलुया। और हमको हर बुराई से, बुरे लोगों से और हमको बचा कर रखा। अब्बा पिता अनुग्रह कर, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप बहुतायत से आशीष करें। आइडोलेट्री, एडल्ट्री आप मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से उखाड़ फेंके। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी चले, प्रभु आपका अनुग्रह, प्रभु अब्बा पिता, हे 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 अब्बा पिता। सारे कन्फ्यूजन्स को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को, सारे कन्फ्यूजन्स को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमारे ऊपर से अलग कर, अलग कर। आपने हमको सिर बनाया है, पूछ नहीं। प्रभु में यीशु मसीह न्याय कर। आपको सारा आदर और महिमा देता, अद्भुत, हालेलुया। अब्बा पिता, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। इंडिया, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस, थैंक यू जीसस। मध्य प्रदेश में प्रभु आपका अद्भुत काम देखने को मिले, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम देखने को मिले, हालेलुया। इंडिया में, जबलपुर शहर में प्रभु, पूरे दुनिया में प्रभु आपके क्रिसमस अच्छे से मनाया जाए। प्रभु परमेश्वर आपके लोगों को सुरक्षा प्रदान करे,
अब्बा पिता अनुग्रहकारी अब्बा पिता और रबा शकंदर लबखुर रबा शंकर बता, आपको सारा आदर महिमा देता हूँ परम पिता परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर, आमीन, हालेलुया।